स्नान किए थे उसका नाम है श्री राम घाट। उस श्री राम घाट को श्री भरतलाल जी प्रणाम किए। उन्हें आनंद इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि मानो श्री राम जी ही मिल गए हैं। अयोध्या के नर नारी श्री गंगा जी को दर्शन करके ऐसे आनंद को अनुभव कर रहे हैं कि मानो यहाँ ब्रह्म ही जल रूप में दिखाई दे रहे हैं। श्री गंगा जी में स्नान करके श्री गंगा जी से यह मांग कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जी के चरणों में हमें अगाध प्रीति प्राप्त हो। भरत कहेउ सुरसरी तब रेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। भरत कहेउ सुरसरी तब रेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। श्री भरतलाल जी ने कहा कि हे सुरसरी श्री गंगा जी, तब रेणु माने आपके जो चरण रज हैं, आपकी जो धूल है, यह समस्त सुख को प्रदान करने वाली है। और सेवकों के लिए सुरधेनु माने कामधेनु है। भरत कहेउ सुरसरी तब रेणु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। आपकी रज समस्त सुख प्रदान करती है और सेवकों के मनोरथ प्रदान करने के लिए सुरधेनु माने कामधेनु के समान है। यह श्री गंगा जी की अद्भुत महिमा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री गंगा जी का जल साक्षात ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म जो व्यापक वेद कहे, वही ब्रह्म सोई भयो द्रव रूप। यह कवितावली में स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है 146 पद में, और वहीं 145 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि देव नदी कहाँ जो जन जान, किए मन साकुल कोटि उद्धारई। श्री गंगा जी में स्नान करने के लिए जो मनसा करते हैं, मनोरथ करते हैं, उनके करोड़ों कुल का उद्धार हो जाता है केवल मनोरथ करने से। और यदि स्नान करने के लिए चल दिए तो कहा देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारे। उस भाग्यशाली की पूजा के लिए सुर नारियों में झगड़ा होता है कि हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। देवेंद्र स्वयं उनके लिए
विमान तैयारी करते हैं और पूजा के साज बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। श्री ब्रह्मा जी महाराज गंगा जी की महिमा को जानते हैं, इसलिए वे पूजा के साज सजाते हैं और उस भाग्यशाली को भगवान के धाम में रहने के लिए उसी दिन से निवास स्थान का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। वो की नीव परिहरि लोक बिलोकत गंग तरंग तिहारो। इस पद में गंगा जी में स्नान करने की मनसा करने का फल, स्नान करने के लिए घर से निकलने का फल और गंगा जी के दर्शन करने का फल वर्णन किया गया है। स्नान का फल नहीं कहा गया। क्यों? कहा स्नान का फल अनंत है, असीम है। तो यह है श्री गंगा जी। सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जैसे श्री राम जी भक्तों के अभिष्ट पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है, वैसे ही श्री गंगा मैया कामधेनु के समान है। प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु। प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु। ऐसी श्री गंगा जी से श्री भरतलाल जी कहते हैं कि जोरी पानी बर मांगऊ ये हो, सिय राम पद सहज सने हो। जोरी पानी बर मांगो ये हो। जोरी पानी बर मांगो ये हो। जोरी पानी माने हाथ जोड़ करके, येहू बर मांगो, यह वरदान मैं मांगता हूँ। सिय राम पद सहज सने हो। श्री सीताराम जी के चरण में सहज स्नेह हमें प्राप्त हो, यह श्री भरतलाल जी मांग कर रहे हैं। क्या श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री राम प्रेम नहीं है? तो इसका उत्तर यही मिलेगा कि है। ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में प्रेम नहीं है। फिर मांग क्यों कर रहे हैं? कहा इसका उत्तर यह है कि भगवत प्रेम प्राप्त भक्तों के हृदय में कभी ये संतुष्टि नहीं होती है कि हमें प्रेम प्राप्त हो गया है। इसलिए श्री भरतलाल जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण में सहज स्नेह हो, सहज स्नेह प्राप्त हो। सहज स्नेह उसे कहते हैं जो जन्मजात स्नेह प्राप्त होता है। संग से अथवा शिक्षा से जो स्नेह प्राप्त होता है, वह स्नेह कालांतर में कमजोर भी पड़ जाता है, लेकिन जो सहज स्नेह होता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता है, वह हमेशा हमेशा वह बना ही रहता है। सहज स्नेह के बारे में गोस्वामी जी ने ये कहा
कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। ये मानव जीवन में इन दो जगहों पर सहज स्नेह पाया जाता है। काम के प्रधान होने पर नारी के प्रति और लोभ प्रधान होने पर धन के प्रति। काम ही नारी प्यारी जी में, लोभ है प्रिय जी में दाम। इसी बात को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 269 पद में और स्पष्ट करते हुए कहा कि राम कबहु प्रिय लागी हैं, राम कबहु प्रिय लागी हैं, जैसे नीर मीन को। ये जल में रहने वाली जो मछली हैं उनको जल के प्रति सहज प्रेम है। अब कोई कहे कि मछली को हम पानी से निकाल करके दूध में रख दें तो मछली दूध से खुश नहीं हो सकती और न जीवित रह सकती। जैसे नीर मीन को, सुख जीवन ज्यों जीव को, हित ज्यों धन लोभ लीन को, मणि ज्यों फनी को, ज्यों सुभाय प्रिय लागति नागरी नगर नवीन को। राम कबहु प्रिय लागी हैं, जैसे नीर मीन को। तो श्री राम जी हमें सहज प्रिय हो, स्वाभाविक प्रिय हो। गोस्वामी जी महाराज ने उस पद में ये कहा कि क्या मेरा मन यह कामना कभी करेगा? जोरी पानी बर मांगऊ ये हो, राम सिय राम पद सहज सने हो। सिय राम पद सहज सने हो। सुख जीवन ज्यों जीव को, मणि ज्यों फनी को, हित ज्यों धन लोभ लीन को। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। यही विधि माने इसी प्रकार से श्री भरतलाल जी गंगा जी में स्नान किए, गुरु अनुशासन पाई, गुरुदेव से आज्ञा पा करके यह जान करके कि सभी माताएं स्नान कर ली हैं, डेरा चले लवाई, डेरा में लिवा करके चल दिए। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। अर्थात जहां पर सबके लिए डेरा बना हुआ है, ठहरने का स्थान निषाद राज ने बनवाया है, वहां के लिए श्री गुरुदेव की आज्ञा से चल दिए। एक अच्छी बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि श्री भरतलाल जी ऐसा नहीं कि स्वयं स्नान करके चल दिए, बल्कि उन्होंने देखा कि सब स्नान कर लिए हैं और खास करके सभी माताएं स्नान कर ली हैं, तब डेरे की ओर प्रस्थान किए। जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा,
भरत शोध सब ही कर लेना। जहां तहां लोगन डेरा केन्हा, भरत शोध सब ही कर लेना। जहां तहां लोगों ने डेरा किए तो श्री भरत सब ही कर शोध लिन्हा। श्री भरतलाल जी सभी का शोध लिन्हा माने जांच पड़ताल किए, खबर लिए कि सब सुव्यवस्थित हैं, सब सुखी से हैं या नहीं। जहां तहां लोगन डेरा किन्हा। पूर्व में गोस्वामी जी ने कहा है कि घर तरुतर सर बाग बन बास बनायन ही जाई। घर तरुतर सर बाग बन बास बनायन ही जाई। उन्हीं स्थानों पर जहां तहां लोगन डेरा किन्हा, सब डेरा किए हैं। श्री भरतलाल जी सभी का शोध किए, अर्थात जांच पड़ताल किए, खोज खबर लिए कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज समाज के मुखिया हैं और मुखिया को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो श्री भरतलाल जी महाराज सभी का ख्याल किए, सबसे समाचार लेकर के सुर सेवा करी आयसु पाई। राम मातु पही गे दो भाई। सुर सेवा करी आयसु पाई। राम मातो पही गे दो भाई। यहां पर सुर और गुरु दोनों पाठ है। गुरु सेवा करी आयसु पाई, इसका अर्थ ये होगा कि गुरुदेव की सेवा करके और उनकी आज्ञा पा करके दोनों भाई श्री राम माता श्री कौशल्या जी के पास गए। और सुर सेवा का अर्थ ये होगा कि श्री भरतलाल जी महाराज अपने पास शालिग्राम भगवान रखे हुए हैं, उनकी सेवा करके और उनसे आज्ञा पा करके तब दोनों भाई श्री राम माता के पास गए। यहां पर जब सुर सेवा करी आयसु पाई तो आज्ञा पाने का अर्थ माता कौशल्या जी के साथ जोड़ा जाएगा। श्री भरतलाल जी स्नानोपरांत सुर सेवा करी अर्थात देवार्चन किए और श्री राम माता की आज्ञा पा करके फिर दोनों भाई माता के पास गए। माताओं को ठहरने के लिए निषाद राज ने घर में प्रबंधन किया है। घर तर उतर तो घर है माताओं के लिए। अच्छा, माताओं के पास जाने के लिए उनकी आज्ञा लेनी पड़ी, ऐसा क्यों? तो इसका अर्थ ये है, इसका उत्तर ये है कि माताओं के पास युवा पुत्र को भी उनसे आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। पुत्र जब युवा हो, बड़ा हो, तो महल में सीधे प्रवेश नहीं करना चाहिए, माताओं की आज्ञा लेनी चाहिए, तब अंदर जाना चाहिए। यही मर्यादा है। इसलिए श्री भरतलाल जी महाराज माता श्री कौशल्या जी की आज्ञा पा करके
दोनों भाई माता जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सनमानी। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सनमानी। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। चरण चापी माने चरण दबाते हुए, दोनों भाई चरण दबाते हुए, मृदुबानी माने कोमल वाणी से वार्ता करते हुए, कोमल वाणी कह कह करके श्री भरतलाल जी सभी माताओं को सम्मान किए। जननी सकल भरत सन्मानी। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। श्री भरतलाल जी और श्री शत्रुघ्न जी श्री राम माता श्री कौशल्या जी के चरण दबाते हैं और उन्हें कोमल वाणी कह करके उन्हें सांत्वना देते हैं। कि यदि आप लोगों को चलने में कोई कष्ट हो रहा हो तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। बस थोड़े दिन की बात है, हम सब श्री राम जी के पास पहुंच जाएंगे। और श्री भरतलाल जी इसी प्रकार से सभी माताओं को सम्मान करते हैं। जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन्ह बोलाई। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन्ह बोलाई। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई। माता की सेवा भाई श्री शत्रुघ्न जी को सौंप करके आप श्री भरतलाल जी महाराज निषाद राज को अपने पास बुला लिए। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन्ह बोलाइए। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। इसलिए श्री भरतलाल जी सभी माताओं की सेवा में श्री शत्रुघ्न जी को रखते हैं कि माताओं को किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो। वैसे श्री राम जी का संदेश भी प्राप्त हुआ है कि सेयहु मातु सकल सम जानी, पालेहु प्रजा ही करम मन बानी, सेयहु मातु सकल सम जानी। श्री भरतलाल जी निषाद राज को अपने पास बुलाए। आप निषाद ही लीन्ह बोलाई। क्यों बुलाए गोस्वामी जी उसके बारे में आगे कहते हैं। चले सखा कर सो कर जोरे,
शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, चले सखा कर सो कर जोरे। शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, सखा कर सो कर जोरे, चले स्नेह के मारे शरीर थोड़े शिथिल न अर्थात बहुत शिथिल है। चले सखा कर सो कर जोरे, सखा निषाद राज से हाथ में हाथ मिलाए हुए, सखा कर सो कर जोरे। जैसे सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। तो वैसे सखा के हाथ में हाथ मिलाए हुए, चले सखा कर सो कर जोरे। स्नेह न थोरे, स्नेह थोरे न अर्थात बहुत स्नेह, इसीलिए शिथिल शरीर, शरीर शिथिल है, शरीर में जड़ता आ गई है। श्री राम जी जहां पर विश्राम किए हैं उस स्थान को देखने के लिए श्री भरतलाल जी चल रहे हैं। तो उन स्थान के बारे में सोच करके, चिंतन करके, याद करके श्री भरतलाल जी अत्यधिक स्नेह के कारण शिथिल होते जा रहे हैं। निषाद राज के सहारे चल रहे हैं। श्री भरतलाल जी निषाद राज से पूछ रहे हैं, पूछत सखही सोठाऊं देखाऊ, नेको नयन मन जरनी जुड़ाऊ। पूछत सखही सोठाऊं दिखाऊ, पूछत सखही सोठाऊं दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखही, सखा निषाद राज से पूछत माने पूछ रहे हैं कि आप वह ठाव माने वह जगह दिखाइए, वह स्थान दिखाइए जिस स्थान को देख करके नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। नेकु माने थोड़ा सा, मैं अपने नेत्र और मन की जरनी माने जलन को, जुड़ाऊ माने शीतल करूं, ठंडा करूं। पूछत सखही सो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। निषाद राज से उस स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। उस स्थान के दर्शन से जलन में थोड़ी शीतलता प्राप्त अवश्य होगी। वैसे जो जलन है वह समाप्त तब होगी जब श्री राम जी का हम दर्शन करेंगे, लेकिन उस स्थान को देखने से थोड़ी शीतलता मिलेगी, उस जरनी में, उस जलन में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। श्री भरतलाल जी ने पहले ही घोषणा की है
कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। जब तक हम दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हृदय की जलन नहीं जाएगी। परंतु मेरे परम आराध्य स्वामी श्री राम जी के उस रात्रि विश्राम वाले स्थल को देखने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वास्तव में जीव के हृदय की जलनी तो तभी जाएगी जब श्री राम जी के सन्मुख हो जाए। श्री राम जी के सन्मुख होने से श्री राम जी जब उनकी ओर देखते हैं तो जलनी को दूर कर देते हैं। जिए की जरनी हरत हंसी हेरत, कर कमलन धनुषायक फेरत। आगे गोस्वामी जी श्री भरतलाल जी के लिए कहेंगे। श्री भरतलाल जी स्वयं श्री राम जी से कह रहे हैं, लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे वो क्षोभ नहीं मन संदेहु। तो मेरा क्षोभ तो मिट गया, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप में भी क्षोभ न रहे। ऐसा न हो कि सेवक का क्षोभ मिट जाए और स्वामी के मन में क्षोभ बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब करुणा करी कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। यह है श्री भरतलाल जी का विचार। जनहित भी हो और प्रभु के चित्त में क्षोभ भी न हो। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैंने यहाँ आकर के देखा कि गुरुदेव प्रसन्न है और स्वामी अनुकूल हैं, तो मेरे मन के जो कल्पित कष्ट था वह सारा कष्ट समाप्त हो गया है। और श्री राम जी के सन्मुख श्री भरतलाल जी को परम आनंद प्राप्त हुआ है। हृदय की जलन दूर हुई है। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। और इतना ही नहीं, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिए राम रहेते। ऐसा आनंद सुख श्री भरतलाल जी को प्राप्त हुआ है। श्री भरतलाल जी निषाद राज से कहते हैं कि भैया आप मुझे वहां ले चलिए। कहाँ? कहा जहाँ सिय राम लखन निसि सोये, कहत भरे जल लोचन कोये। जहाँ सिय राम लखन निसि सोये, कहत भरे जल लोचन कोये। जहाँ सिय राम लखन निसि सोये, कहत भरे जल लोचन कोये। जहाँ श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी रात्रि में सोए थे, उस स्थान पर ले चलिए। गोस्वामी जी कहते हैं, इस बात को कहते हुए में श्री भरतलाल जी के लोचन के कोए माने कोने में जल भरे माने आंसू भर आए। क्यों आंसू भर आए? यह सोच करके कि मुझ अभागा भरत के कारण मेरे स्वामी श्री राम जी, श्री सीता जी और भैया लक्ष्मण को भूमि पर सोना पड़ रहा है। जो राजमहल के सुंदर पर्यंक पर और उस सुंदर पर्यंक के सुंदर कोमल बिस्तर पर सोने वाले
आज खुले आकाश में गंगा जी के किनारे पेड़ की छाया में सोए। जहां सिए राम लखन निस सोए, भूमि पर जो सो रहे हैं उस सोने का कारण मैं ही तो हूं, मैं ही तो पापी हूं। तो जहां सिए राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरतलाल जी के वचन का प्रभाव निषाद राज के ऊपर इस प्रकार से पड़ा कि भरत वचन सुनी भयउ विषादु, तुरत तहाँ लय गयउ निषादु। भरत वचन सुनी गयउ भयउ विषादु। श्री भरतलाल जी के प्रेम भरे वचन सुनते ही निषाद राज को विषाद प्राप्त हो गया और तुरत तहाँ ले गयो निषादु। तुरत निषाद राज उनको वहां लेकर गए। कहने का भाव यह है कि निषाद राज जंगल के रहने वाला कठोर हृदय वाला है। जब ऐसे कठोर हृदय वाले का हृदय जब इस प्रकार से विषादग्रस्त हो गया तो फिर औरों का हृदय विषादग्रस्त होना तो स्वाभाविक है। तुरत तहां ले गयो निषादु, तुरत वहां लेकर गए। जहां सिंसुपा पुनीत तरा, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे दंड प्रणाम। कीन्हे दंड प्रणाम। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे दंड प्रणाम। जहां सिंसुपा के पुनीत छाया में, सिंसुपा पुनीत तर, तर माने निकट, छाया में। सिंसुपा माने शीर्षा, जिसे शीशम कहते हैं, अथवा सिंसुपा माने अशोक। शब्द कोशों में सिंसुपा माने अशोक वृक्ष का भी अर्थ मिलता है। तो जहां सिंसुपा पुनीत तर, जहां सिंसुपा के पुनीत छाया में रघुवर श्री राम जी रात्रि विश्राम किए थे, उस विश्राम स्थल को श्री भरतलाल जी ने दर्शन किया। तो अति स्नेह सादर भरत, किन्हेउ दंड प्रणाम। श्री भरत अति स्नेह के साथ, सादर माने आदर पूर्वक, दंड प्रणाम किन्हेउ दंडवत प्रणाम किए। जहां सिंसुपा पुनीत तरा, रघुबर किए विश्राम। ये सिंसुपा की पुनीत छाया है। यह पुनीत छाया कब से हो गई? कहा जब से श्री राम जी वहां पर रात्रि विश्राम कर लिए हैं, सो लिए हैं, तब से। श्री राम जी के संग से, श्री राम जी के संग से यह सिंसुपा की छाया पुनीत हो गई है। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई। करहि कलप तरु तासु बड़ाई। तो जहां सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति पुनीत सादर भरत, किन्हेउ दंड प्रणाम। प्रेम का यही नियम है। क्या?
कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके प्रति मेरा प्रेम है, तो उनसे संबंधित सभी वस्तुएं प्रिय लगती है। मन में ये बात आती है कि ये उनकी अमुक वस्तु है, ये उनकी अमुक वस्तु है। वैसे श्री भरतलाल जी सोच रहे हैं कि हमारे श्री रघुनाथ जी का ये बिस्तर है, यहीं सोए थे, इसलिए उस साथरी को, उस बिस्तर को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। अति स्नेह सादर भरत किन्हु दंड प्रणाम। धन्य हो तुम साथरी, धन्य हो तुम छाया, कि हमारे श्री राम जी को तुम सुख प्रदान किए, रात्रि में विश्राम प्रदान किए। एक मैं भरत अभागा हूं कि मेरे कारण उनको बन बन भटकना पड़ रहा है। श्री भरतलाल जी के मन में यदि कोई कष्ट है तो सबसे बड़ा कष्ट यही रहता है कि मेरे ही कारण मेरे श्री रघुनाथ जी को कष्ट सहना पड़ रहा है, माता श्री जानकी जी को कष्ट सहना पड़ रहा है, सुकुमार लक्ष्मण को क्लेश सहना पड़ रहा है। यही कष्ट इनके मन में रहता है। जहां सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्हु दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम के बाद साथरी की ओर देखने लगे तो कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। सुहाई माने सुंदर, कुश की साथरी को निहारी माने देखकर, जाई प्रदक्षिण प्रणाम किन्ह, निकट में जाकर के प्रदक्षिणा एवं प्रणाम किए। कुश साथरी निहारी सुहाई, सुहाई माने सुंदर, यह कुश साथरी है। निकट में जाकर के श्री भरतलाल जी परिक्रमा और प्रणाम किए। यह वह साथरी है जिस पर श्री सीताराम जी शयन किए हैं रात्रि को। तो साथरी के पास में श्री राम जी का चरण चिन्ह, श्री किशोरी जी का चरण चिन्ह बना हुआ है, वैसे ही बना हुआ है। निषाद राज उस साथरी को, उस चरण चिन्ह को नित्य वंदन प्रणाम करते हैं। चरण रेख रज आँखें न लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। चरण रेख रज आँखें न लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। चरण रेख रज आँखें न लाई। श्री चरण रेख माने चिन्ह, श्री चरण चिन्ह कि रज माने धूल, रज को लेकर के श्री भरतलाल जी अपनी आंख में लगाए।
बनई न कहत प्रीति अधिकाई। जो श्री भरतलाल जी के हृदय में अत्यधिक प्रीति है वह कहते नहीं बन पा रही है। चरण रेख रज आँखिन लाई। जैसे ही चरण रज को नेत्र में लगाए वैसे लगा कि मेरे श्री राम जी प्राप्त हो गए। यह प्रेम। रज सिर धरी ही नयन लावही। रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। रज सिर धरी ही नयन लावही। रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री राम जी के चरण चिन्ह अद्भुत हैं। उस चरण चिन्ह में सभी चिन्ह दिखाई देते हैं जो श्री राम जी के चरणों में 24-24 चिन्ह हैं। जिन चिन्हों के बारे में महारामायण में विस्तार से वर्णन है। भक्तमाल जी में 15 से लेकर 18 कवि तक पढ़ना चाहिए। स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज चरण चिन्हों की महिमा को वर्णन किए हैं। संतन सहाय काज धारे राम नृपराज। श्री राम जी संतों के लिए चरण चिन्ह धारण किए हैं। अब जैसे मन मत वाला हाथी है, ये नियंत्रण में नहीं आता है, बस में नहीं हो रहा है। हम लाख प्रयास करते हैं, ये मन रूपी मत वाला हाथी उत्पात मचाता ही रहता है। तो इसको बस में करने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्वामी प्रियादास जी कहते हैं चरण चिन्ह में अंकुश का चिन्ह है। श्री राम जी के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। उसको ध्यान करो तो ये मन रूपी मत वाला हाथी अपने आप बस में हो जाएंगे। महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे भक्तमाल जी से श्री कल्याण दास जी महाराज ठाकुर जी के करधनी को ध्यान कर रहे हैं, करधनी को देख रहे हैं। तो चरण चिन्ह में जैसे कि बंसी का चिन्ह है, बंसी का ध्यान करें, मन रूपी मछली को बस में किया जाएगा। अंकुश को ध्यान करें, मन रूपी मतवाला हाथी को बस में किया जाएगा। अच्छा, ये पाप रूपी पहाड़ है, उसको हम नष्ट करने के लिए किसको ध्यान करें? तो श्री राम जी के चरण में वज्र का चिन्ह है, उनका ध्यान करें तो पाप रूपी पहाड़ का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मन हमेशा डरता रहता है, किससे? संसार से हमेशा डरता रहता है। जो साधक हैं उनका मन डरता है संसार से, काम आदि विकारों से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कहा श्री राम जी के चरण में ध्वजा का चिन्ह है, ध्यान करो तो याद आ गया कि ये तो श्री राम जी के राज्य की सीमा है। ध्वजा के चिन्ह से ये मन में भरोसा होगा। और ध्वजा जो है यह राज्य सीमा के प्रतीक है, राजा की उपस्थिति का प्रतीक है ये। तो इस प्रकार से अलग अलग चिन्हों के बारे में वर्णन है। श्री भरतलाल जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। कनक बिंदु दुए चारिक देखे, राखे शीस
सिए सम लेखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। कनक बिंदु, कनक बिंदु माने स्वर्ण बिंदु, 2-4 दिखाई दिए। तो सिए सम लेखे राखे, श्री सीता जी के समान लेखे माने समझकर उनको उठा लिए। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। उस कनक बिंदु को स्पर्श करके श्री भरतलाल जी श्री सीता जी के चरण स्पर्श का सुख प्राप्त किए। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, स्वर्ण बिंदु है। भले ही यह श्रृंगबेरपुर है, कोल भील निषाद की बस्ती है, लेकिन त्रेता युग है। स्वर्ण बिंदु वहीं पड़ा है, आज तक किसी ने उठाया नहीं, ये विशेषता है। और दूसरी बात यह है कि सभी को श्री सीताराम जी के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, सब जाकर के वहां वंदन प्रणाम करते हैं, तो फिर उठाएगा कौन उसको? किसी के हृदय में लोभ लालच नहीं है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। इससे एक बात और प्रमाणित हो रही है कि श्री सीता जी वस्त्राभूषण धारण करके ही गई हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, जब श्री कैकेयी जी ने श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के हाथ में बलकल दिया और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी तो धारण कर लिए, और श्री किशोरी जी ने श्री राम जी से पूछा, स्वामी वन में मुनि पत्नी बलकल कैसे पहनती हैं? तो यह सुन करके गुरु श्री वशिष्ठ जी के हृदय में श्री कैकेयी के प्रति रोष आ गया, बड़े नाराज हुए और कड़ी फटकार लगाए श्री कैकेयी जी को। वैसे तो श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री किशोरी जी को अयोध्या जी में रखने का प्रयास किए, लेकिन उनके रुख न देखते हुए श्री गुरु जी ने कहा कि श्री सीता जी के साथ उनके सभी श्रृंगार जाएंगे। अब गुरु जी का आदेश, कोई कुछ बोल नहीं सकता। वैसे यहां पर वनवास का दूसरा ही दिन श्री राम जी का था, लेकिन चित्रकूट में श्री सीता जी सामान्य वेशभूषा में रहती हैं, इसका भी प्रमाण मानस जी में है। तापस वेश जनक सिय देखी। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। सजल बिलोचन, बिलोचन माने दोनों नेत्र सजल हो गए श्री भरतलाल जी के, हृदय में बड़ी गलानी होने लगी। सखासन सुबानी बचन कहत, सखा निषाद राज से सुंदर मीठी वाणी से वचन कह रहे हैं।
सजल बिलोचन हृदय गलानी। श्री भरतलाल जी को यहाँ पर श्रृंगवेरपुर में श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मण तीनों के मिलन जैसा सुख प्राप्त हुआ है। राम घाट कह किन्ह प्रणामु, भामन मगन मिले जनु रामू। और मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाई। तथा यहाँ पर राखे शीस सिए सम लेखे। राखे शीस सिए सम लेखे अर्थात उस कनक बिंदु को हाथ में उठाए और सिर पर चढ़ाए। श्री सीता जी की चरण स्पर्श जैसा सुख प्राप्त हुआ। श्री किशोरी जी की साड़ी से, आभूषणों से ये कनक बिंदु गिरे पड़े थे। ये सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। नेत्र सजल हो गए यह सोच करके कि एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भे सिय राम दुखारी। मोहि लगी भे सिय राम दुखारी। इस अभागे भरत के कारण मेरे श्री सीताराम जी को भूमि पर सोना पड़ रहा है। हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है। सखा निषाद राज से सुंदर वाणी से वचन कह रहे हैं। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना। सिए बिरह, श्रीहत दुतिहीना। कैसे? जथा अवध नर नारी विलीना। यह कनक बिंदु जो है श्री सीता जी के विरह में श्रीहत हो गए हैं। श्रीहत अर्थात शोभाहीन हो गए हैं। दूतिहीना माने चमक दमक रहित हो गए हैं। जथा अवध नर नारी विलीना। जथा माने जैसे श्री अयोध्या जी के नर नारी, विलीना माने नष्ट हो गए। जथा अवध नर नारी विलीना। ये कनक बिंदु भी आज श्रीहीन है, चमक दमक रहित है। जैसे श्री सीताराम जी के वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो गए हैं, वैसे पाठ मलिना भी है। मलिना का अर्थ होगा शोभाहीन होना। जैसे तन कृष मन दुख बदन मलिने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। विलीना माने नष्ट होना। भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य मंगलमय विग्रह पर सुशोभित होने वाले सभी आभूषण वस्त्र चिन्मय माने जाते हैं। साजुज्य मुक्त जीव ही भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय आनंदमय शरीर पर वस्त्राभूषण बनकर के सुशोभित होते हैं। जब श्री किशोरी जी का नूपुर विनती कर सकता है, मनहु प्रेम बस विनती करहि हम ही सिए पद
जनि परिहरहि। जब श्री राम जी की मुद्रिका से श्री किशोरी जी बातें कर सकती हैं, तो यह श्री किशोरी जी के वस्त्र से गिरे हुए एक कनक बिंदु श्रीहीन क्यों नहीं हो जाएंगे, द्युतिहीन क्यों नहीं हो जाएंगे। श्री भरतलाल जी सोच रहे हैं कि जिनके पितृकुल इतना बड़ा श्रेष्ठ है, ससुर पति इतने बड़े महान हैं, आज उन श्री किशोरी जी को भूमि पर सोना पड़ रहा है। और श्री भरतलाल जी को सबसे ज़्यादा कष्ट तब हो रहा है कि जब वे श्री सीताराम जी की साथरी को देख रहे हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी की साथरी नहीं देख रहे हैं, तो वे समझ गए कि श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं। श्री भरतलाल जी के इन कष्ट को दूर करने के लिए निषाद राज इनको समझाते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।